नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार सूत्र जी ग्रंथराज पर जो टीका ग्रंथ लिखा गया, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित है, ऐसे इस सरवार सिद्धि नाम के टीका ग्रंथ का हम सभी मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय करते हुए प्रारंभ के 7 अध्यायों का अर्थ हम समझ चुके हैं। 8वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी कर्मों के स्वरूप के बारे में समझ रहे हैं। कर्मों के स्वरूप को समझते हुए भी हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु और नाम कर्म, इन सभी की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उन उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप को पूर्व कक्षाओं तक समझ लिया है। आज की कक्षा में हम गोत्र कर्म और अंतराय कर्म पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी तक पूर्व कक्षाओं में जो हमने कर्मों के स्वरूप को समझा, उसमें देखा कि ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान गुण को ढकता है, दर्शनावरण कर्म दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता, वेदनी कर्म सुख दुख का वेदन कराता है, मोहिनी कर्म हमें संसार के पदार्थों में मोहित कराता है, आयु कर्म हमें एक भव या एक पर्याय में रोके रखता है, और नाम कर्म हमारे शरीर आदि की रचना करता है। अब गोत्र कर्म के बारे में हम समझेंगे। गोत्र कर्म और अंतराय कर्म किस तरह इस जीव को परतंत्र करता है या पराधीन करता है। आइए देखें पेज नंबर 307 पर उत्थानिका 756 सूत्र नंबर 12। उक्तो नाम कर्मणः उत्तर प्रकृति भेदः। नाम कर्म के जो उत्तर प्रकृति भेद हैं वो उक्तः अर्थात बता दिए। तदनंतर उद्देश्य भाजो गोत्रस्य प्रकृति भेदो व्याख्याते, अर्थात तदनंतर उद्देश्य भाज, अब उसके बाद जिसका क्रम प्राप्त है, ऐसे गोत्रस्य प्रकृति भेदो, ऐसे गोत्र कर्म के जो प्रकृति भेद हैं उनका वर्णन करना चाहिए। तब सूत्र लिखा उच्चैर नीचैश्च। उच्चैर नीचैश्च यहां बता रहे हैं गोत्र कर्म 2 प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। क्या कहलाता है? गोत्रम द्विविधम उच्चैर गोत्रम नीचैर गोत्रम इति। गोत्र कर्म 2 प्रकार का हो गया, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। यस्य उदयात लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तत् उच्चैर गोत्रम। उच्च गोत्र कर्म किसे कहेंगे? जो लोक पूजित कुल हैं, उन लोक पूजित कुल में जो कर्म हमें उत्पन्न कराता है उसे हम उच्च गोत्र कहते हैं। लोक पूजित का मतलब इस संसार में जितने भी जाति प्रजाति रह रही हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, उन सभी धर्म संप्रदायों में, उन सभी जातियों में जो जातियां उत्कृष्ट मानी जाती हैं या जो धर्म उत्कृष्ट माना जाता है, जो कुल उत्तम माना जाता है, ऐसे कुल जाति या धर्म में जो कर्म हमें उत्पन्न कराता है उसे हम उच्च गोत्र कहते हैं। लोक पूजितेषु, जिसकी संसार में पूजा होती है। पूजा होने का मतलब सम्मान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को उसके कुल के कारण से, उसकी जाति के कारण से, उसके धर्म के कारण से एक सम्माननीय नजर से देखा जाता है, उसको बोलते हैं हम उच्च गोत्र।
यत उदयात गर्हितेषु कुलेषु जन्म तत् नीचैर गोत्रम। और जिस कर्म के उदय से गर्हितेषु कुलेषु, गर्हित का मतलब निंदनीय कुल में, जिसकी कोई अच्छाई नहीं करता, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, जिसको सम्मान प्राप्त नहीं होता है, इस प्रकार के कुल में, इस प्रकार की जातियों में जो कर्म उत्पन्न कराता है उसे हम नीच गोत्र कहते हैं। ये तो हमें जन्म की अपेक्षा से हो गया, अर्थात हम किस कुल में उत्पन्न हुए वो कुल पहले से ही लोक पूजित है। अब दूसरा होता है कर्म की अपेक्षा से। तो 6 भेद किए जाते हैं, उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच। इसमें दोनों प्रकार से लिया है, हम किस कुल में उत्पन्न हुए वो भी, और अब हम स्वयं कैसा कर्म कर रहे हैं उस पर भी, दोनों पर डिपेंड करेगा। मतलब हमारे पूर्वजों ने कैसा काम किया वो भी इसमें लगेगा, और हम कैसा काम कर रहे हैं वो भी लगेगा। जैसे उच्च उच्च मतलब हमारे पूर्वजों ने बहुत उच्च कार्य किया था, इसलिए वो गोत्र उच्च गोत्र हो गया। जैसे मान लो आदिनाथ भगवान हैं, इक्ष्वाकु वंश के थे, या हमारे महावीर भगवान हैं नाथ वंश के थे, या कोई उग्र वंश के थे। ये अब तीर्थंकरों का जन्म होने से उच्च कुल या उच्च वंश कहलाता है। लेकिन उस उच्च कुल में उत्पन्न होने के बाद अब हम कैसा कर्म कर रहे हैं, यदि हम भी उच्च कर्म कर रहे हैं, हम भी अपने जिस गोत्र में, जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उसके मान सम्मान में वृद्धि करा रहे हैं, तो फिर वो कर्म कहलाएगा उच्च उच्च। हम उच्च गोत्र में उत्पन्न हुए, कर्म भी हमारा उच्च है। दूसरा है उच्च, इसमें केवल एक बार ही उच्च दिया है, मतलब हम उच्च गोत्र में उत्पन्न हुए लेकिन हमने अपने कुल के सम्मान में कोई वृद्धि नहीं की, जैसा था वैसा ही रहा। हमने यदि सम्मान में वृद्धि नहीं की तो उसको लजाया भी नहीं है, ऐसी कोई हमने कोई क्रिया नहीं की जिससे हमारे पूर्वजों को या हमको निंदा का पात्र बनना पड़े। तीसरा भेद बनता है उच्च नीच, मतलब हम उच्च कुल में तो उत्पन्न हुए थे लेकिन कर्म हम ऐसे कर रहे हैं जो नीच कुल वाले करते हैं, या हम कोई व्यसनों में लग गए हैं, हम शराब आदि पीने लगे हैं, हम परस्त्री रमण आदि करने लगे हैं, हम वेश्यागमन आदि करने लगे हैं, हम अन्य जो नीच कार्य कहलाते हैं, जो पाप क्रियाएं हैं उनको अत्यधिक करने लगे हैं। इसलिए अब हमारा गोत्र कौन सा हो गया, उच्च नीच। हम कुल में तो उच्च कुल में पैदा हुए लेकिन हमारे कर्म नीच हो गए। इसके बाद है नीच उच्च। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नीच कुल में उत्पन्न हुए लेकिन कर्म उनके उच्च हैं, नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद भी सत्य व्यसनों का सेवन नहीं करते, नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद भी पाप क्रियाओं से दूर रहते हैं, तो ये कहलाएगा नीच उच्च। पांचवा है नीच, अर्थात नीच कुल में उत्पन्न हुए लेकिन कर्म ऐसे हैं जो ना तो उसको निंदनीय कर रहे हैं ना उसको सम्मान दिला रहे हैं, सामान्य से। और एक छठवा होता है नीच नीच, मतलब नीच कुल में उत्पन्न भी हुए हैं और फिर कर्म भी नीच ही कर रहे हैं, निम्न प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, तो उसको नीच नीच बोलते हैं। ऐसे 6 भेद भी आगम में पढ़ने को प्राप्त होते हैं। आगे देखें, अंतराय कर्म की बात कर रहे हैं 308 नंबर पेज पर, उत्थानिका 758। अष्टम्याः कर्म प्रकृतेः उत्तर प्रकृति निर्देशार्थम आह। अष्टम्याः कर्म प्रकृति है, अब 7 कर्मों का जो उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप था वो बतला दिया। अब अष्टम्याम यानी 8वें नंबर पर जो कर्म प्रकृति है उसके उत्तर प्रकृति निर्देशार्थम, उसके उत्तर भेदों को बताने के लिए सूत्र लिख रहे हैं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, यहां बता रहे हैं ये अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इनको कैसे लगाना है, दान देने की इच्छा होते हुए भी दान नहीं दे पाना, इसका मतलब है हमारे दानांतराय कर्म का उदय है। उदय और बंध ये दोनों व्यवस्थाएं अपन को समझनी है। जब हम कोई दान दे रहा था और उस दान देते हुए को हमने रोक दिया तो हमने दानांतराय कर्म का बंध किया और उसके दानांतराय कर्म का उदय आ गया। वह देना चाहता था फिर भी नहीं दे पाया तो उसके तो दानांतराय कर्म का उदय है, लेकिन क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि हमने रोक दिया, तो हमें दानांतराय कर्म का बंध होगा।
अब जब हमने दानांतराय कर्म का बंध किया है और जब इस प्रकृति का उदय आएगा तो हमारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ है। अब हम भी देने की इच्छा करेंगे लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। आज वर्तमान में जब ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं तो हम सभी मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के लोग हैं, ये बस सोचते रह जाते हैं काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी दे पाते। लेकिन आज क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं किसी को विघ्न डाला होगा, तो हमने कहीं बंद किया होगा दानांतराय का, इसलिए आज हम देने की इच्छा करते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम समर्थ नहीं हैं। या कोई समर्थ है तो भी उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसे कारण आ जाते हैं कि अभी पैसा इधर देना है, अभी इधर देना है, अभी 10 खर्चे लगे हुए हैं, इसलिए नहीं दे पा रहा है। तो ये सब कहलाएगा दानांतराय। उदय और बंध दोनों को समझना है। इसी तरह से लाभांतराय, लाभ की इच्छा होते हुए भी लाभ नहीं हो पाना। जितने भी हम पुरुष वर्ग हैं सब कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ लाभ हो जाए इसलिए, और उस लाभ के लिए सुबह 10 बजे से दुकान खोलकर बैठते हैं शाम को 8 बजे तक। अब जो हम 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे दुकान पर बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हैं? लाभ के लिए प्रयास पूरा कर रहे हैं, मन में भी इच्छा है खूब लाभ हो जाए, लेकिन फिर भी जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना लाभ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारे लाभांतराय कर्म का उदय है, इसलिए हमें लाभ नहीं हो रहा है। किसी किसी के घर बैठे ही ऑर्डर मिल जाते हैं और किसी किसी को दुकान पर बैठे बैठे अपनी पूरी ड्यूटी करते हुए भी वो ग्राहक आता नहीं है, आता है तो किसी ना किसी कारण से वापस लौट जाता है। तो ये क्या है? लाभांतराय कर्म का उदय मानना चाहिए। भोग और उपभोग, भोग का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो एक बार भोगने में आए, और उपभोग का मतलब जो बार बार भोगने में आए। जैसे भोजन आदि है, ये एक बार भोगने में आता है। जैसे कोई क्रीम पाउडर तेल आदि का हम उपयोग करते हैं, ये सब एक बार भोगने में आते हैं, तो ये कहलाएंगे भोग की सामग्री। अब उस सामग्री का भोग करने की इच्छा होते हुए भी यदि हम भोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे भोगांतराय कर्म का उदय कहलाएगा। मान लो थाली लगी हुई थी और थाली में हमें भोजन भी था, हमारी भूख भी थी, हम खाने वाले भी थे, खाने की इच्छा भी थी, लेकिन इतने में कहीं जैसे अपने यहाँ होता है अंतराय आ गया। कहीं कोई ऐसी चीज हमको वस्तु दिख गई, कोई चींटी आ गई, कोई बाल आ गया, कहीं कोई और ऐसा काम हो गया कि जिससे हम वो भोजन नहीं कर पाए, तो ये कहलाएगा हमारे लाभांतराय भोगांतराय कर्म का उदय। जो हमारे मुनिराज होते हैं इनके भी दोनों प्रकार से लगेगा, लाभांतराय और भोगांतराय। यदि वो उनको विधि मिल गई, घर में पहुंच गए, पूजन पाठ नवदा भक्ति पूरी हो गई, और जो दान देने वाला दाता है उसने आहार दान दे भी दिया, अंजलि में आ गया, तो लाभ तो उनको हो गया। लेकिन लाभ होने के बाद अब उस पदार्थ में कहीं कोई बाल आ गया तो उसका भोग नहीं कर पाए, तो उनके लाभांतराय कर्म का उदय नहीं था। लाभांतराय का क्षय उपशम था, इसलिए उस ग्रास का उस वस्तु का लाभ हो गया, लेकिन भोग नहीं कर पाए, इसलिए भोगांतराय कर्म का उदय है। लाभांतराय कर्म का उदय कौन सा होगा? जो अन्य और सामग्री थी, अंतराय आने के कारण से वो सामग्री भी नहीं लिए, तो ये लाभांतराय कर्म का उदय। तो उनके दोनों एक साथ आ गए, लाभांतराय भी और भोगांतराय भी। जो ग्रास हाथ में आ गया था जिसको उन्होंने छोड़ दिया, ये इसमें तो आएगा भोगांतराय, लेकिन जो और सामग्री जिसका वो लाभ भी नहीं कर पाए वो लाभांतराय। इस प्रकार से मानना चाहिए। ऐसे ही उपभोगांतराय, उपभोगांतराय का मतलब ऐसी वस्तु जिसका बार बार भोग कर सकते थे, जैसे वस्त्र हैं, गाड़ी है, ये सब क्या है, इनका बार बार उपभोग किया जाता है। अब वस्त्र है, कोई हम नया कपड़ा खरीद करके लाए, नई शर्ट खरीद करके लाए, उस शर्ट को यदि हम पहनते तो 20 बार पहनते, लेकिन दूसरी तीसरी बार ही पहनी और कहीं कील में फंस करके वो फट गई, अब हम उसको दोबारा नहीं पहन पाए। तो ये क्या है? हमारे उपभोगांतराय कर्म का उदय हो गया, इसलिए वो शर्ट फट गई या प्रेस करते हुए जल गई या उसमें कहीं ऐसे स्पॉट लग गए कि उस स्पॉट के कारण से अब वो गंदी दिखने लगी, अब हम उसको दोबारा नहीं पहन पा रहे हैं, ये कहलाएगा उपभोगांतराय। इसी तरह से वीर्यांतराय, वीर्यांतराय का मतलब शक्ति होते हुए भी उस शक्ति का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे उपवास करने की शक्ति है, उपवास करने की भावना है, इच्छा है, तो भी किसी ना किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। शरीर में बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, या हमारे घर वाले हमको करने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसमें रोक आ रही है, तो इसको बोलते हैं वीर्यांतराय कर्म का उदय।
ये कर्म का उदय कब होता है? जब हम इन्हीं विषयों में किसी को विघ्न डालते हैं तो हमें ऐसे कर्म का बंध होता है जिसके उदय में हम ये काम करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। देखें 759 नंबर, अंतराय अपेक्षया भेद निर्देशः क्रियते। अंतराय की अपेक्षा से इधर भेद निर्देश किए हैं। कैसे? दानस्य अंतरायो दानांतराय, लाभस्य अंतरायो लाभांतराय इत्यादि। तो जिस विषय में अंतराय होगा वो कर्म माना जाएगा। दानादि परिणाम व्याघात हेतुत्वात् तद्व्यपदेशः। दानादि परिणाम व्याघात हेतुत्वात्, जो दान देने आदि के जो भाव हैं उन भावों पर व्याघात अर्थात विघ्न डालने के कारण से तद्व्यपदेशः, ऐसा व्यपदेश किया गया है। जो दान में विघ्न डालता है वो दानांतराय, जो भोग में विघ्न उत्पन्न करे वो भोगांतराय, जो उपभोग में विघ्न उत्पन्न करे वो उपभोगांतराय। इस तरह से यद उदयात दातु कामः अपि न प्रयच्छति, लब्धु कामः अपि न लभते, भोक्तुम इच्छन् अपि न भुंक्ते, उपभोक्तुम अभिवांछन् अपि न उपभुंक्ते, उत्सहितु कामः अपि न उत्सहिते, ते एते पंच अंतरायस्य भेदाः। अब पांचों की परिभाषा बता दी बिल्कुल सरल शब्दों में। यद उदयात दातु कामः अपि, जिस कर्म के उदय से दातु कामः, दातु का मतलब देने की, और कामः यानी इच्छा, देने की इच्छा होते हुए भी न प्रयच्छति, नहीं दे पा रहा है। लब्धु कामः, लाभ करने की इच्छा होते हुए भी न लभते, उसका लाभ नहीं हो पा रहा है। भोक्तुम इच्छन् अपि, भोग करने की इच्छा होते हुए भी न भुंक्ते, भोग नहीं कर पा रहा है। उपभोक्तुम अभिवांछन् अपि न उपभुंक्ते, मतलब उपभोग करने की इच्छा होते हुए भी न उपभुंक्ते, उपभोग नहीं कर पा रहा है। उत्सहितु कामः अपि न उत्सहिते, उत्साहित होने की कामना हो रही है, इच्छा है कि हम भी ये काम करें, लेकिन फिर भी न उत्सहिते, नहीं कर पा रहा है, वो शक्ति होते हुए भी नहीं उसको प्रयोग में ला पा रहा है। ते पंच अंतरायस्य भेदाः, ऐसे ये पांच अंतराय कर्म के भेद जानने चाहिए। इन कर्मों का बंध चूंकि अपन 6वां अध्याय पढ़ चुके हैं, उसमें भी अपन ने पढ़ा था विघ्न करण मंत्रायस्य। विघ्न करणम अंतरायस्य, अंतराय कर्म का बंध कब होता है? जब हम दूसरे को विघ्न करते हैं। यदि दान में विघ्न डालेंगे तो दानांतराय कर्म का बंध होगा, भोग में विघ्न डालेंगे तो भोगांतराय कर्म का बंध होगा। तो हम जहां विघ्न डालेंगे वैसे कर्म का बंध हमारे होता है, और जैसे कर्म का हमने बंध किया है वैसा ही उदय आएगा, तो उसी वस्तु में हमें भी विघ्न आएगा ही आएगा, ये मान के चलना चाहिए। इस प्रकार से 8 कर्मों का स्वरूप यहां पर पूरा बता दिया। 8 कर्म और 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं उन उत्तर भेदों का स्वरूप पूरा हो गया। तो प्रकृति बंध जो था वो प्रकृति बंध पूरा हो गया। अब बंध के जो 4 भेद किए थे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, तो प्रकृति बंध पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर पर है स्थिति बंध। तो स्थिति बंध क्या होता है? जो कर्म हमने बांधा है उसका जो स्वभाव पड़ गया था उस स्वभाव से वो कब तक च्युत नहीं होगा, कब तक दूर नहीं होगा, उसको हमने स्थिति कहा था। मतलब वह कर्म हमारी आत्मा से कब तक बंधा रहेगा, कब वो फल दे करके हमारी आत्मा से पृथक होगा। तो जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है उसको हम स्थिति कहते हैं। अब ये स्थिति बंध के व्याख्यान यहां पर करेंगे कि किस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है और किस कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होती है, ये यहां पर बता रहे हैं। 760 नंबर देखें, व्याख्याताः प्रकृति बंध विकल्पाः। प्रकृति बंध के जो विकल्प यानी भेद हैं वो व्याख्याता, उसका वर्णन हो गया, प्रकृति बंध पूरा हो गया। इदानीम स्थिति बंध विकल्पो वक्तव्यः। अब स्थिति बंध के जो भेद हैं वो बताने चाहिए। सा स्थिति द्विविधा, वह स्थिति 2 प्रकार की होती है, उत्कृष्टा जघन्या च। उत्कृष्ट स्थिति भी होती है और जघन्य स्थिति भी होती है। यदि कोई कर्म हमारी आत्मा से बंधेगा तो अधिकतम कितने समय तक के लिए बंधेगा, और बंधेगा तो कम से कम कितने समय तक के लिए बंधेगा। ये दोनों, जो अधिक से अधिक समय है वो उत्कृष्ट है, जो कम से कम समय है वो जघन्य है। तत्र यासाम कर्म प्रकृति नाम उत्कृष्टा स्थिति समाना तन निर्देशार्थम उच्यते।
अब इधर बता रहे हैं, सबसे पहले हम उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करेंगे और उस उत्कृष्ट स्थिति में जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों में से जिन कर्मों की समान उत्कृष्ट स्थिति है, मतलब जिन कर्मों का एक समान उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, उनका वर्णन पहले कर रहे हैं। उसके लिए हम पहला सूत्र लिख रहे हैं, आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च, आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति, त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। एक साथ देखें, आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। यहां बता रहे हैं परा स्थिति, परा का मतलब उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट स्थिति है, और अपरा, अपरा का मतलब जघन्य। तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः, त्रिंशत् का मतलब 30, सागरूपम का मतलब सागर प्रमाण, 30 सागर प्रमाण। लेकिन 30 सागर मात्र नहीं है, आगे लिखा कोटि कोट्यः, कोटि कोट्यः का मतलब है कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ये स्थिति होती है। किसकी होती है? आदितः तिसृणाम, आदितः यानी प्रारंभ करें, प्रारंभ से, तिसृणाम यानी 3 कर्मों की। प्रारंभ के 3 कर्म कौन से थे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, 3 कर्म ये हो गए। और फिर लिखा अंतरायस्य च, और सबसे लास्ट का अंतराय कर्म। ये 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति समान है, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, वेदनीय की और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति चारों की 63 सागरूपम कोटि कोट्यः, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। यदि मान लो वेदनी कर्म है, साता असाता वेदनी, ऐसा साता वेदनी या ऐसा असाता वेदनी बन सकता है जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक एक समान फल को देगा। यदि असाता वेदनी बांध ली तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नरकों की आयु कितनी होती है? मात्र 33 सागर की, और ये कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना बड़ा काल हो गया। जो एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी पूरा कल्प काल होता है, ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी, 20 कोड़ा कोड़ी का, और ये हो रहा है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब एक उत्सर्पणी अवसर्पणी पूरी निकल जाए और फिर दूसरी भी उत्सर्पणी या अवसर्पणी, कोई भी एक काल। यदि अवसर्पणी से शुरू किया तो अवसर्पणी निकला, फिर उत्सर्पणी निकला, फिर अवसर्पणी निकला। इतने लंबे समय तक एक कर्म, बंधा हुआ कर्म, वो लगातार उदय में आ सकता है। देखें 761 नंबर, मध्य अंते वा तिसृणाम ग्रहणम मां अभूत इति आदितः इति उच्यते। यहां बता रहे हैं सूत्र में आदितः शब्द लिखा है, तो आदितः क्यों लिखा? सीधा लिख देते तिसृणाम अंतरायस्य च, तो उसमें आता 3 कर्मों की और अंतराय कर्म की। तो फिर अब 3 कर्म कौन से लेते? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी लेते, या वेदनी मोहिनी आयु लेते, या मोहिनी आयु नाम लेते, कौन से लेते? इसीलिए मध्य अंते वा तिसृणाम ग्रहणम मां अभूत, मध्य के कोई 3 या अंत के कोई 3 का ग्रहण ना हो जाए, इसलिए इन्होंने सूत्र में आदितः ये शब्द लिख दिया कि प्रारंभ के 3 लेने हैं। अंतरायस्य इति वचनम व्यवहित ग्रहणार्थम। अंतराय क्यों लिखा? क्योंकि अंतराय छूट गया था। यदि हम लिख देते आदितः तो अब प्रारंभ के 3 तो ले लिए, लेकिन अंतराय कर्म की भी होती है, इसलिए उसको अलग से ग्रहण करने के लिए लिया है। सागरोपम उक्त परिमाणम, एक सागर कितना होता है इसका प्रमाण पहले बता चुके हैं। तीसरे अध्याय में जहां अपन ने नरकों की आयु का वर्णन पढ़ा था, या जहां पर अपन ने मनुष्यों की आयु का वर्णन आया था त्रिपल्योपम, तो 3 पल्य की आयु बताने के लिए उधर उन्होंने एक पल्य कितना होता है, फिर एक सागर कितना होता है, इसका पूरा व्याख्यान किया था। तो वहां बता रहे हैं सागरोपम उक्त परिमाणम, एक सागरोपम कितना होता है इसका परिमाण हम बता चुके तीसरे अध्याय में। कोटिनाम कोट्यः कोटि कोट्यः, कोटिनाम कोट्यः करोड़ों का भी करोड़ कर दें उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें उसको 1 कोड़ा कोड़ी बोलते हैं। ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर। पर उत्कृष्ट इत्यर्थः, जो सूत्र में पर शब्द लिखा है, पर कहें या उत्कृष्ट कहें दोनों एकार्थक हैं, समानार्थी हैं, तो पर शब्द उत्कृष्ट का अर्थ बताने के लिए लिखा है।
एतत् उक्तम भवति। अब सूत्र का अर्थ क्या हुआ वो बता रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतरायाणाम उत्कृष्टा स्थिति 63 सागरूपम कोटि कोट्यः इति। ये सूत्र का भावार्थ क्या हो गया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरूपम कोटि कोट्यः अर्थात 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। सा कस्य भवति, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति का बंध कौन करता है? तब लिख रहे हैं मिथ्या दृष्टेः संगिनः पंचेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य। यह जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध है, यह उत्कृष्ट स्थिति का बंध जो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक है और मिथ्या दृष्टि है, मतलब प्रथम गुण स्थान वाले के ही इतनी उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। यदि अपर्याप्तक कोई जीव है वो नहीं करेगा। यदि पंचेंद्री नहीं है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री कोई है तो वो भी नहीं करेगा। यदि मान लो संगी है, पंचेंद्री है, पर्याप्तक भी है, लेकिन प्रथम गुण स्थान वाला नहीं है, हम सम्यक दृष्टि हैं, या कोई मुनिराज हैं जो 5वें, 6वें, 7वें आदि गुण स्थानों में हैं, तो ये जो चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले जितने जीव हैं ये इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं करेंगे। कौन करेगा? प्रथम गुण स्थान वाला जो मिथ्या दृष्टि है, संगी है, पंचेंद्री है, पर्याप्तक है, ऐसा जीव ही उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है इन चारों की। स्थिति बंध में जब अपन विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे इधर आगे लिखा है अन्येषाम आगमात् संप्रत्ययः कर्तव्यः। अन्येषाम, अन्य स्थिति का बंध कौन करता है? जघन्य स्थिति का कौन करेगा? मध्यम स्थिति का कौन करेगा? इसको आगमात् संप्रत्यय, आगम से जान लेना चाहिए। कर्मकांड आदि ग्रंथों में इसका और विश्लेषण दिया हुआ है तो उससे जान लेना चाहिए। अपन सामान्य से इतना समझें कि स्थिति बंध के लिए जो 148 प्रकृतियां हैं, उन 148 प्रकृतियों को 2 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकृतियां कौन सी? आयु कर्म की, नरक आयु को छोड़ दें, मनुष्यायु, त्रियंचायु और देवायु, ये 3 प्रकृतियां एक तरफ रखें और शेष 145 प्रकृतियां एक तरफ रखें। 3 समझ लें कौन सी हैं? तीनों आयु कर्म की, नरक आयु को छोड़ करके ये 3 आयु शुभ आयु होती हैं। तो 3 शुभ आयु को अलग और बाकी 145 अलग। तो इन 3 शुभ आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध शुभ परिणामों से होता है, विशुद्ध परिणामों से होता है, और इन 3 आयु का जघन्य स्थिति बंध ये संक्लेश परिणामों से होता है। 3 आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध शुभ परिणामों से, विशुद्ध परिणामों से होगा और जघन्य स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होगा। बाकी शेष जो 145 प्रकृतियां हैं, इन 145 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होगा और इनका जघन्य स्थिति बंध शुभ परिणामों से होगा। अब अपन कौन सी बात कर रहे हैं? उत्कृष्ट स्थिति बंध का। और इन उत्कृष्ट स्थिति बंध में क्या आयु कर्म दिया है? नहीं दिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी, तो चारों भी ये 145 के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन चारों का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है ये संक्लेश परिणामों से होगा। और संक्लेशित परिणाम सबसे ज्यादा किसके होंगे? मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव के ही होंगे। इसलिए इधर लिखा है जो मिथ्या दृष्टि है, संगी पंचेंद्री है, पर्याप्तक है, उसके ही उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। जघन्य स्थिति का बंध कौन करेगा? विशुद्ध परिणाम वाले। अब जैसे ज्ञानावरण कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है, दर्शनावरण कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है, अंतराय कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है, और ये वेदनी कर्म का बंध जो असाता साता वेदनी है, इनमें से असाता वेदनी का बंध 6वें गुण स्थान तक होता है और साता वेदनी का बंध 13वें गुण स्थान तक होता है। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि इनकी जघन्य स्थिति कौन बांधेगा, तो ज्ञानावरण कर्म की जघन्य स्थिति का बंध 10वें गुण स्थान वाला जीव करेगा। दर्शनावरण कर्म की जघन्य स्थिति का बंध 10वें गुण स्थान में होगा और अंतराय कर्म की जघन्य स्थिति का बंध 10वें गुण स्थान में होगा। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति का बंध 13वें गुण स्थान में होगा, साता वेदनी का, और असाता वेदनी का जघन्य स्थिति बंध कहां होगा? 6वें गुण स्थान में। तो ऐसे अपन को लगाना पड़ेगा, जिस कर्म का बंध जिस गुण स्थान पर्यंत होता है, ऊपर जहां उसकी विच्छुत्ति होती है, वो उसका शुभ परिणाम कहलाएगा। तो जघन्य स्थिति बंध शुभ परिणामों से होगा, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा है।
और उत्कृष्ट स्थितिबंध संक्लेश परिणामों से होगा, तो संक्लेशित परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव के होंगे, इसलिए लिखा। 762 नंबर देखें, मोहिनीयस्य उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थम आह। 4 कर्मों का बता दिया, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, तब लिख रहे हैं सप्ततिर मोहिनीयस्य, सप्ततिर मोहिनीयस्य। यहां बता रहे हैं मोहिनी कर्म की सप्तति ही अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। यहां 70 लिखा है, कोड़ा कोड़ी सागर की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आएगी, इसलिए कुल क्या हो जाएगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। 763 सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति इति अनुवर्तते। इतने इस पूरे वाक्य की सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति मतलब उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है, ये अपन पूर्व सूत्र से ग्रहण करेंगे। और इयम अपि परा स्थिति ही मिथ्या दृष्टे संगिनः पंचेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य अवसेया। ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति है, ये भी किसके होगी, मोहिनी कर्म है। अब मोहिनी कर्म है तो मोहिनी कर्म का जो बंध है वो 9वें गुण स्थान तक होता है, तो 9वें गुण स्थान में विशुद्ध परिणाम होंगे कि संक्लेशित होंगे, 9वें गुण स्थान के विशुद्ध परिणाम होंगे और पहले गुण स्थान के संक्लेशित परिणाम होंगे। तो पहले गुण स्थान में जहां संक्लेशित परिणाम है वहां उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा, और 9वें गुण स्थान में जहां विशुद्ध परिणाम है वहां जघन्य स्थिति बंध होगा मोहिनी कर्म का। इसलिए मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके होगा, इयम अपि परा स्थिति, इसकी भी जो उत्कृष्ट स्थिति है वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जीव के, संगिना संगी जीव के, पंचेंद्रीय जीव के, पर्याप्तकस्य अवसेया, संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के जानना चाहिए। इतरेषाम यथा आगमम अवगमः कर्तव्यः। इतरेषाम अन्य जो स्थितियां हैं उसका वर्णन जैसा आगम में कहा है वैसा जानना चाहिए। एक और देख लें, नाम गोत्रयोः उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है उसको बताने के लिए सूत्र लिखा, विंशतिर नाम गोत्रयोः, विंशतिर नाम गोत्रयोः। यहां बता रहे हैं विंशति ही नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र कर्म की बराबर है, कितनी है विंशति, विंशति यानी 20। अब सागरूपम कोटि कोट्या परा स्थिति, यहां भी अनुवृत्ति आएगी, मतलब नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। देखें, सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति इति अनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ गई। इयम अपि उत्कृष्टा स्थिति मिथ्या दृष्टे संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तकस्य। यह स्थिति भी किसके बनेगी, ये भी मिथ्या दृष्टि जीव के, वो जो संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक और मिथ्या दृष्टि है उसके ही ये उत्कृष्ट स्थिति बनेगी। इतरेषाम यथा आगमम बोधव्या, मतलब जैसा आगम में कहा है वहां से अवबोधव्य अर्थात वहां से जानना चाहिए। तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनी कर्म, अंतराय कर्म, ये 7 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, केवल आयु कर्म को छोड़ना है। अब आयु कर्म की स्थिति का बंध कहां होता है, हमने बता दिया आयु कर्म में नरक आयु का बंध मिथ्या दृष्टि जीव करेगा, और जो 3 शुभ आयु हैं इनका उत्कृष्ट बंध शुभ परिणामों से होता है, इसलिए इनका शुभ परिणामों से विशुद्ध परिणामों से होगा। देखें आयु कर्म में अथ आयुषा को उत्कृष्टा स्थिति रीति उच्यते। अब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है ये बता रहे हैं, 33 सागरोपमाण्यायुषः, 33 सागरोपमाण्यायुषः, 33 सागरोपमाणी आयुषः। यहां कोटि कोट्या शब्द नहीं है, यदि कोटि कोट्या भी लगाना होता तो यहां पर केवल इतना लिखते 33 आयुषः, जैसा ऊपर लिखा था सप्तति ही मोहिनीयस्य, विंशति ही नाम गोत्रयोः, लेकिन यहां पर कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना है, यहां पर केवल 33 सागरोपमाणी, केवल 33 सागर की, इससे ज्यादा आयु नहीं होती, इसलिए इधर सूत्र में लिख दिया 33 सागरोपमाणी आयुषः। ये किसके होती है, तो ये जो 33 सागर की स्थिति है ये 2 गतियों में पाई जाती है, या तो देवों में होगी या नरकों में होगी। नरकों में 7वें नरक में होती है और देवों में 5 अनुत्तर विमानों में होती है। 5 अनुत्तर विमानों में जो सर्वार सिद्धि के देव हैं इनके तो होती ही होती है, जो विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये 4 विमान वाले हैं इनकी 32 सागर से 33 सागर तक होती है। तो 33 सागर की स्थिति 5 अनुत्तर विमानों में होती है। अब देखें पुनः सागरोपम ग्रहणम कोटि कोटि निवृत्त्यर्थम।
यहां पर सागरोपम क्यों लिखा? क्योंकि कोड़ा कोड़ी की निवृत्ति करनी है, कोड़ा कोड़ी का ग्रहण नहीं करना है, इसलिए इधर सागरोपम का ग्रहण कर लिया। परास्थिति इति अनुवर्तते, उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन चल रहा है, इसकी अनुवृत्ति आती है। इयम अपि पूर्वोक्तस्य एव, यह भी पूर्वोक्त मतलब मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीव की होती है। तो ये किस अपेक्षा से लिखा? नारकी जीवों की अपेक्षा से, देवों की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध तो ऊपर के गुण स्थानों में होगा। देव आयु की जो विच्छुत्ति होती है, बंध विच्छुत्ति, वो 7वें गुण स्थान में होती है। तो 7वें गुण स्थान में जहां तक देव आयु का बंध है, वहां तक के शुभ परिणामों के द्वारा ही देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। तो शुभ परिणामों से शुभ आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा, लेकिन अशुभ आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होगा, और वो संक्लेश परिणाम नारकी जीव में यदि उत्पन्न होना है, नरकों की अपेक्षा है, इसलिए संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि जीव लिखा है। आगे देखें, शेषाणाम आगमतः अवसेयः, शेष जो जघन्य स्थिति है या मध्यम स्थिति है, उसको आगम से जान लेना चाहिए। अब यहां तक अपन ने उत्कृष्ट स्थिति देख ली 8 कर्मों की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की 33 सागर होती है। अब इनकी जघन्य स्थिति कितनी होती है और कौन बंध करता है, इसका वर्णन अपन आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने उत्कृष्ट स्थिति बंध को भी समझा और साथ में गोत्र कर्म और अंतराय कर्म के उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप को भी समझा। आगे की कक्षा में आगे का वर्णन पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।